बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जमाल और आप देख रहे हैं अल नूर। आज हम डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। द मेन सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। दीज आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। तो जो मेन सोर्सेज हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के वो हैं फॉसिल फ्यूल्स, जिनमें हमारे पास कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस इसमें आते हैं। तो फर्स्ट वन हम इसमें डिस्कस करते हैं कोल को। कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर की सूरत में आप देखते हैं कोई सैलाब आता है या ज़लज़ला आता है, जिसके नतीजे में जो प्लांट हैं वो ज़मीन के नीचे दफन हो जाते हैं और हज़ारों साल गुजरने के बाद अल्टीमेटली वो प्लांट कोयले में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जो भी लकड़ी ज़मीन के नीचे दफन होती है, बैक्टीरियल एक्शन या केमिकल रिएक्शन के नतीजे में वो कन्वर्ट हो जाती है पीट में, और फर्दर इस पीट पर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से ये पीट कन्वर्ट होता है कोयले में। यानी हमारे पास कोई भी प्लांट रिमेन्स ऑफ प्लांट्स या ट्रीज़ हैं, वो बैक्टीरियल या केमिकल एक्शन के रिएक्शन के नतीजे में कन्वर्ट होंगे पीट में, और ये पीट हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से कन्वर्ट होगा लिग्नाइट कोल में। यानी पहले लकड़ी कन्वर्ट होगी पीट में, पीट कन्वर्ट होगा लिग्नाइट कोल में, लिग्नाइट कोल हाई प्रेशर की वजह से कन्वर्ट होगा बिटुमिनस कोल में, और ये फर्दर बिटुमिनस कोल हाई प्रेशर की वजह से कन्वर्ट होगा एंथ्रासाइट कोल में। एंथ्रासाइट बेसिकली कोल की सबसे बेस्ट क्वालिटी है। पाकिस्तान में मोस्टली जो कोल पाया जाता है वो लिग्नाइट कोल या बिटुमिनस कोल पाया जाता है। एंथ्रासाइट कोल में कार्बन की सबसे हाई परसेंटेज होती है, लाइक 90% इसमें कार्बन प्रेजेंट होता है। इस कोयले को आग लगाना ज़रा सा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन अगर एक दफ़ा आग लगा दी जाए तो ये बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड करता है और इसका धुआं बहुत कम होता है। यानी जो सबसे बेस्ट क्वालिटी हमारे पास कोल की है दैट इज़ एंथ्रासाइट कोल। पाकिस्तान में जो कोल है वो लिग्नाइट या बिटुमिनस कोल पाया जाता है। अच्छा, कोल सबसे मेजर सोर्स है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए। अगर आप कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, जिसको हम कार्बोनाइजेशन या पायरोलाइसिस भी कहते हैं, यानी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑफ 500 टू 1000 डिग्री सेल्सियस आप क्या करते हो, कोल को हीट करते हो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास कोक में और कोल तार में। और ऑलमोस्ट मोर देन 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डायरेक्टली आइसोलेटेड फ्रॉम कोल तार बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। यानी आप कोल की कार्बोनाइजेशन करवाओगे तो उसमें हमें कोक और कोल तार प्रोड्यूस होगी, और कोल तार की फर्दर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से 200 से ज़ायद डायरेक्टली हम इसमें से ऑर्गेनिक कंपाउंड को आइसोलेट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में जो टोटल कोल के हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो 184 बिलियन टन्स कोयला इसमें मौजूद है। इतना कोयला होने के बावजूद पाकिस्तान में एनर्जी की कमी होती है। ठीक है, तो इतना कोयला ये मौजूद है कि अगर हम सिर्फ कोयले पर ही बिजली पैदा करें तो 500-600 साल तक ये कोयला ख़त्म नहीं हो सकता। अच्छा, जितना भी कोयला हमारे पास मौजूद है इनमें 80% कोयला सिर्फ यूज़ किया जाता है ईंटें बनाने के लिए। यानी ईंटों का जो वो भट्टी होती है उसको आग लगाने के लिए 80% कोयला वहाँ पर यूज़ किया जाता है, और बाकी जो कोयला बच जाता है वो डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए यानी यूज़ किया जाता है। कोल की जब हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो फर्स्ट वन इसमें हमारे पास क्रूड कोल गैस प्रोड्यूस होती है, और क्रूड कोल गैस की जब हम फर्दर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो इसमें हमारे पास बेंजोल कोल गैस, जिसको हम मीथेन गैस कहते हैं, इसके अलावा साइनाइड्स, सल्फर कंपाउंड्स, ये सारे के सारे हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा, इसके अलावा कोल की जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन या जिसको हम कार्बोनाइजेशन कहते थे, क्रूड कोल गैस, अमोनिकल लिक्वर, कार्बन गैस, इसके अलावा कोक और कोल तार हमारे पास प्रोड्यूस होता है। यानी कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करने से क्रूड कोल गैस, अमोनिकल लिक्वर, कार्बन गैस, कोल तार और कोक हमारे पास प्रोड्यूस होगा। अब कोल तार की अगर हम फर्दर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाते हैं तो इसमें हम बेंजोल को ऑब्टेन कर सकते हैं, टॉल्वीन को ऑब्टेन कर सकते हैं, ज़ाइलिन, नेफ्थालीन, फिनोल
और बहुत से अदर कंपाउंड्स को हम ऑब्टेन कर सकते हैं। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कोल तार की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से मोर देन 200 कंपाउंड्स हम डायरेक्टली आइसोलेट कर सकते हैं। उनमें से जो मेन हैं वो लाइक बेंजोल, टॉल्यूइन, ज़ाइलिन, नेफ्थलीन और फिनोल्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्रूड ऑयल भी कहा जाता है। पेट्रो का मतलब होता है रॉक्स और ओलियम मींस ऑयल। इसको रॉक ऑयल भी कहा जाता है। ये ब्लैक कलर का थिक स्टिकी लिक्विड होता है जो कि ज़मीन से निकाला जाता है। मोस्टली ये जो अरब इलाके हैं वहाँ से ये ऑब्टेन किया जाता है। अच्छा, पहल जब अरब के लोग पुराने ज़माने में अपने वो पानी के लिए कुएं निकाला करते थे तो उसमें से पेट्रोलियम निकल आता था। पेट्रोलियम निकलने से उस वक़्त चूँकि लोग इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं थे कि पेट्रोलियम क्या है, तो वो जब पानी निकालते तो वो ब्लैक स्टिकी लिक्विड निकलता, तो वो अल्लाह ताला से रो कर दुआएं करते कि शायद हम पर अल्लाह का अजाब है कि हम जो पानी निकालते हैं वो ब्लैक कलर का पानी निकलता है। बाद में जब वो पता चला कि ये ब्लैक जो स्टिकी लिक्विड है ये तो बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ है और इसको बाद में ब्लैक गोल्ड के नाम से भी कहा जाता है और पूरी वर्ल्ड में पेट्रोलियम को यूज़ किया जाता है। अच्छा, इसमें ये जो पेट्रोलियम है ये कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। इसमें बहुत ज़्यादा कंपाउंड इसमें प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम पेट्रोल की बात करें तो वो भी पेट्रोलियम से ऑब्टेन किया जाता है। केरोसिन ऑयल की बात करें तो वो भी पेट्रोलियम से ही ऑब्टेन किया जाता है। इसके अलावा अगर हम डीजल की बात करें तो वो भी पेट्रोलियम से ही ऑब्टेन किया जाता है। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हम थ्रू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पेट्रोलियम से ही ऑब्टेन करते हैं। अच्छा, ये पेट्रोलियम भी बेसिकली क्या है कि जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं यानी डेड प्लांट्स, एनिमल्स, इनकी डिकम्पोजिशन से ही ये, यानी जब प्लांट्स या एनिमल्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनकी जब फर्दर डिकम्पोजिशन होती है, बैक्टीरियल एक्शन या फर्दर केमिकल रिएक्शंस होते हैं, इनके नतीजे में हमारे पास ये जो बॉडीज़ हैं ये कन्वर्ट हो जाती हैं किसमें, पेट्रोलियम में। इस टाइम पर पाकिस्तान में 4 ऑयल रिफाइनरीज हैं जो काम कर रही हैं। फर्स्ट वन अटक ऑयल रिफाइनरी, ये रावलपिंडी के नज़दीक मुर्गा में है और ये आलमोस्ट 1.25 मिलियन टन ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी, यानी इतनी इसमें ऑयल रिफाइनिंग की कैपेसिटी है। 2 ऑयल रिफाइनरीज इस्टेब्लिश्ड एट कराची which have about 2.13 million tons of oil refining capacity, and the fourth one oil refinery is Pak Arab refinery located at महमूद कोट नियर मुल्तान। तो 4 ऑयल रिफाइनरीज इस वक्त पाकिस्तान में काम कर रही हैं, ठीक है। एक रावलपिंडी में, 2 कराची में और चौथी मुल्तान में। तो क्रूड पेट्रोलियम इज सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये जो हमारे पास क्रूड पेट्रोलियम होता है इसको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट किया जाता है थ्रू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ऐसे तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या किया जाता है कि हमारे पास जो क्रूड पेट्रोलियम है उसको 400 to 500 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया जाता है, यानी उसको बॉयल किया जाता है और एक लॉन्ग टावर होता है उसमें उसको मूव करवाया जाता है। अब उस टावर के जो बिलो है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है और जैसे जैसे आप उस टावर के ऊपर जाते हो, जिसको हम फ्रैक्शनल कॉलम कहते हैं, उसके ऊपर जाते जाते टेम्परेचर डिक्रीज करता जाता है और जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज करता जाता है तो जो लो बॉइलिंग है वो ऊपर की तरफ मूव करेंगे और अपने मेल्टिंग पॉइंट पर जाकर वो मेल्ट होकर एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। उससे नीचे पोर्शन में उससे ज़्यादा जिनका बॉइलिंग पॉइंट होगा उनको हम सेपरेट कर लेंगे और इस तरह थ्रू डिफरेंट हम क्या करते हैं, फ्रैक्शंस को ऑब्टेन करते हैं। इनमें हमारे पास जो फर्स्ट फ्रैक्शंस आती है वो हमारे पास है नेचुरल गैस, जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बिलो 20 डिग्री सेल्सियस है। इसके अलावा पेट्रोलियम ईथर 20 to 60 इसका हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसके अलावा हम इसमें से गैसोलीन यानी जो हमारे पास डीजल है इसको ऑब्टेन करते हैं। केरोसिन ऑयल है, गैस ऑयल है और लास्ट में जो हमारे पास इसका रेजिड्यू बच जाता है जिसको हम पिच कहते हैं। अक्सर आप देखते हो रोड्स पर जो ब्लैक कलर का स्टिकी सा मटेरियल डाला जाता है रोड को मजबूत करने के लिए, उसको हम कहते हैं पिच या असफॉल्ट उसको कहा जाता है। तो ये डिफरेंट फ्रैक्शंस हैं जो हम पेट्रोलियम से ऑब्टेन करते हैं।
नेक्स्ट वन हमारे पास आता है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस, पाकिस्तान में नेचुरल गैस को सुई गैस के नाम से याद किया जाता है क्योंकि ये पाकिस्तान में सुई का एक मकाम है, वहाँ से ये ऑब्टेन की जाती है, तो उसी नाम से इसका नाम रख दिया गया सुई गैस। तो ये नेचुरल गैस और सुई गैस ये दोनों एक ही चीज़ है। बैकग्राउंड में आप पिक्चर को देख सकते हो, तो यही हमारे पास होती है नेचुरल गैस। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा कम होता है और 4 मेजर गैसेज इसमें प्रेजेंट होती हैं, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और इथेन। अच्छा, इनमें 85% मीथेन गैस प्रेजेंट होती है और ये चारों की चारों रूम टेम्परेचर पे गैस फॉर्म में होती हैं, यानी इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा लो होता है। इट इज़ फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जिस तरह हमने कोल या पेट्रोलियम की बात की, नेचुरल गैस भी ऑर्गेनिक मटेरियल मैटर के डिकम्पोजिशन से ही बनता है। पाकिस्तान में जिस तरह पहले ही मैंने कहा कि बलूचिस्तान में और सिंध में ये इसके रिजर्वायर मौजूद हैं। अच्छा, नेचुरल गैस को हम यूज़ करते हैं पावर जनरेशंस के लिए। मोस्टली आप देखते हो घरों में इसको यूज़ किया जाता है एज अ फ्यूल के तौर पर। इसके अलावा गाड़ियों में भी इसको एज अ CNG के तौर पर यूज़ किया जाता है। अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हम अगर अदर सोर्सेज की बात करें, फॉसिल फ्यूल्स को छोड़कर, एक तो हमने कहा ना फॉसिल फ्यूल्स जिनमें कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस हैं, अगर इनको छोड़कर अदर सोर्सेज की हम बात करें जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हैं, तो उनमें हमारे पास आते हैं प्लांट्स एंड नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री, यानी प्लांट्स और नेचुरल प्रोडक्ट से हम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डायरेक्टली ऑब्टेन करते हैं। Many organic compounds are obtained directly from plants and animal sources by suitable methods of isolation। कोई भी आप suitable method को यूज़ करते हुए प्लांट या एनिमल से आप डायरेक्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑब्टेन करते हो। इनमें जो कॉमन से एग्जांपल हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स है, गाय को ज़बह कर दिया, उसका जो गोश्त हासिल कर लिया, उसमें फ़ैट भी होती है, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। कार्बोहाइड्रेट तो खैर कम ही होते हैं, बाकी लिपिड या प्रोटीन उसमें ज़्यादा होती है, तो डायरेक्टली हम एनिमल से उसको ऑब्टेन कर लेते हैं। इसके अलावा किसी प्लांट को हमने तोड़ लिया, तो कोई भी फ्रूट जब आप लेते हो तो वो डायरेक्टली कार्बोहाइड्रेट है। तो इस तरह हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को एनिमल या प्लांट से डायरेक्टली ऑब्टेन कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास इसमें आते हैं थ्रू फर्मेंटेशन, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम थ्रू फर्मेंटेशन भी ऑब्टेन कर सकते हैं। फर्मेंटेशन कहा जाता है प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करते हुए आप जो प्रोडक्ट बनाते हो, इस प्रोसेस का नाम होता है फर्मेंटेशन। अब अल्कोहल आपको पता ही है कि पूरी दुनिया में जब प्रोड्यूस करवाई जाती है, हमारे मुल्क में तो इतनी यूज़ नहीं होती, बाकी जितनी भी कंट्रीज़ में अल्कोहल यूज़ की जाती है तो वो फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू ही ऑब्टेन की जाती है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है थ्रू सिंथेसिस, कि आप खुद भी सिंथेसिस करके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बना सकते हो। पहले तो हमने कहा ना कि कोल, पेट्रोलियम या नेचुरल गैस से ऑब्टेन करेंगे, इसके अलावा डायरेक्टली प्लांट या एनिमल से ऑब्टेन करेंगे, फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू हम ऑब्टेन करेंगे, या हम इसमें खुद भी सिंथेसिस कर सकते हैं। अब ये जो सिंथेसिस हैं ये हमारे पास 2 टाइप्स की हो सकती हैं। फर्स्ट वन पार्शियल सिंथेसिस एंड द सेकेंड वन इज टोटल सिंथेसिस। पार्शियल सिंथेसिस कहा जाता है कि आप कोई भी लाइक प्लांट से या किसी भी सोर्सेज से कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑब्टेन करते हो, उस पे फर्दर रिएक्शन करके आप नया ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर कर लेते हो। यानी किसी भी सोर्स से आपको लाइक एल्डिहाइड या कीटोन आपको मिल गया, आप उस पे फर्दर रिएक्शन करके उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करते हो, तो इसको हम कहते हैं पार्शियल सिंथेसिस। व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड इज ऑब्टेन्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड स्किपिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन एंड अल्कोहल, तो इसको हम कहते हैं पार्शियल सिंथेसिस। यानी हमारे पास ऑलरेडी कुछ चीज प्रेजेंट है, उसी को यूज करके हम फर्दर कोई प्रोडक्ट बना लें, तो इसको हम कहते हैं पार्शियल सिंथेसिस। टोटल सिंथेसिस क्या है? When a desired product is prepared by converting the starting material through many steps called total synthesis. For example, carboxylic acid can be obtained by the oxidation of alkane through many steps. के for example जब हमारे पास like alkane मौजूद है, अल्केन की अगर हम ऑक्सीडेशन करवाएं तो अल्केन हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में।
अल्कोहल के ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा अल्डिहाइड में, अल्डिहाइड के हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो वो हमारे पास कन्वर्ट होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की सिंथेसिस करवाते हैं थ्रू दीज स्टेप्स के, अल्केन लिया, अल्केन से अल्कोहल, अल्कोहल से अल्डिहाइड, अल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड, एक कंप्लीट प्रोसेस के थ्रू, इसको हम कहते हैं टोटल सिंथेसिस। लेकिन अगर हमें किसी नेचुरल सोर्स से अल्डिहाइड डायरेक्टली मिल गया और हमने उसी अल्डिहाइड को यूज करके कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया तो इसको हम कहते हैं पार्शियल सिंथेसिस। तो थ्रू पार्शियल सिंथेसिस और थ्रू टोटल सिंथेसिस हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस लेक्चर, आप कमेंट्स करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हो या आपके पास ये कॉन्टैक्ट एड्रेस है, इनके थ्रू भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।